उत्तर भारत की एरिया हो, भोजपुरी का एरिया हो, उसमें लोकगीत राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, और इन लोकगीतों में गहनों का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। और उन गहनों में नथुनी और झुलनी का सबसे ज़्यादा नाम लिया जाता है, क्योंकि उसके जो नाक में रहती है सबसे पहली बात, और दूसरी जो झुलनी होती है वो लिप्स के जस्ट ऊपर रहती है। तो इन दोनों गहनों का इतना ज़्यादा गानों में हमारे यहाँ प्रयोग हुआ है। और ऐसे ही बहुत सारे गाने आपने सुन रखे होंगे, लेकिन एक गाना जो इनका वायरल हुआ है, हमारे साथ में शैलेंद्र गौड़ जी हैं, इनका जो गाना वायरल हुआ है पूरा तहलका मचा दिया है। हम लोग इनसे बातें करने के लिए आए हुए हैं कि जो आपका गाना झुलनिया वाला वायरल हुआ है, शुरुआत उसी से करेंगे 2 लाइन में। फर्स्ट 2 सेकंड फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा वायरल हुआ। तो गाना है कि चढ़ल बाजावानी गोरी मार के रखा ताला, ना तो एक दिन चल जाई कमरिया पे भाला, फेरा में न पड़ा बाबू रहा बचाई के, 900 गुंडा मर गईले झूलनिया तर दबाई के, 900 गुंडा मर गईले झूलनिया तर दबाई के। बेहतरीन, मतलब इसको आप देखें, गाने में अगर म्यूजिक ना बजे फिर भी आप झूम सकते हैं इस पे। कोई कहानी वगैरह 900 गुंडे, मतलब 1-2 नहीं 900, क्या रीजन रहा इसको लिखने के पीछे, या फिर ये सिर्फ तुक बैठा और ये हो गया? नहीं, ये गाना बहुत पुराना है, ये गाना बहुत पारंपरिक गीत है और अच्छा। बहुत पुराने ज़माने की औरतें गाती हैं थी। क्यों झुलनिया वगैरह पे बहुत गाने हमारे यहाँ पे है। ये बहुत पुराना गाना हम सुने थे नाच में, एक नौटंकी नाच में सुने थे। अच्छा अच्छा। तो खाली हम लोग पंच लाइन लिए हैं कि 900 गुंडा मर गए झुलनिया तर दबाए, जबकि ये गाना है कि कितने लोग गाते हैं कि कितना छैला मर गई ना झुलनिया तर दबाए के, कितने लोग गाते हैं कितना हीरो मर गई ना झुलनिया तर दबा के। तो हम लोगों ने खाली गुंडा लगा दिया, चेंज कर दिया अपना, बस खाली पंच लाइन हम लोग पुराने ज़माने से जो गीत है वो से उठाया, बाकी सब कुछ अपना लिखे। हमारे इस गाने के राइटर हमारे मनीष बेचारू भैया जी हैं, जो कि हमारे मैनेजर हमारे चैनल के, तो वही लिखे हैं। तो इतने सारे आप लोग गाने गाते हैं, मतलब कि एक लोकगीत जो हमारे यहाँ से विलुप्त हो रहा था कहीं न कहीं, है ना, और अभी के जो कलाकार आ रहे हैं उसको नए वे में, नए फॉर्म में जो है कि उभार रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जो है कि जिस तरह से एक भोजपुरी अश्लील भी हो रही थी बीच में, और आगे आकर के आप जैसे लोग जिसको उभार रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों की सोच को तो नहीं बदल सकते हैं, मैं अपना प्रयास करता हूँ, मैं अपने का जिम्मेदार हूँ। मैं यही मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने भोजपुरी भाषा को बहुत आगे तक ले जाऊं और ऐसा कोई शब्द ना डालूं जिससे हमारी फैन फॉलोइंग, हमारी जो जनता है उसको उनको तकलीफ़ हो। बाकी कौन क्या गा रहा है उस भाई कह देने पर लोग को बुरा लग जाता है। होने के लिए करते क्या ऐसा? बिल्कुल ही, कहीं न कहीं ज़्यादातर यही बात रहती है कि वायरल होने के लिए, क्योंकि आजकल कोई मेहनत करना नहीं चाहता, रातों रात स्टार बनना चाहता है। मैं नाम तो नहीं किसी का लूँगा, नहीं तो ज़्यादा बॉल हो जाएगा फिर। और इस बात से मैं नहीं डरूँगा सच कहने से, कि ज़्यादातर बात यही होती है कि व्यूज़ के चक्कर में और वायरल होने के चक्कर में आजकल। जी, आप थोड़ा और सुनाइए। आपने 4 सीरीज में कहा झुलनिया मेरी 4 सीरीज में आ गई है, मतलब चौथी आने वाली है, 3 आ गई है। 2-2 लाइन तीनों का सुनना चाहेंगे, दोनों का। फर्स्ट तो सुना ही दिया आपको, सेकंड है कि इहे एगो बात तनी बताओ तू समझाई के, कैसे 900 गुंडा मरलू झुलनी तर दबाई के। जी, तो राज पूछता है ना कि राज आज झूलनी के जइहा तू बताई के, तो लड़की बताती है कि अब की जनवा तोहरा जाई झूलनी तर दबाई के। हाँ, पूछा मत, नहीं तोहरे चल जाई। अगर आपको राज जानना है कि जानी जइबा राज यमराज लगे जाई के, अब की जनवा तोहरा जाई झूलनी तर दबाई के। कहने का मतलब जब तुम्हें मार दे तो खुदा जाबा यमराज के राज जान जाएगा कि झूलनी। तीसरा वाला गाना है आपकी उल्टा हो गया। हम सोच रहे थे कि झूलनी का बवाला ख़त्म कर दे, तो इस प्रकार है। लड़की कह रही है कि गुंडा बदमाश सब खलास हो जाई, झूलनी जे छुई ओकर नाश हो जाई। तो लड़का बोलता है कि बड़ा राज कैलू झूलनी से दुनिया पे, बड़ा राज कैलू झूलनी से दुनिया पे, अब की मारब गोली तोहर झूलनिया पे। चौथा नहीं बताएंगे, चोरी हो जाएगा। अरे मैंने उसमें क्या है, मतलब इसमें चौथे में झूलनी चोरी हो जाएगी। कोई चोर चुरा लेके जाएगा ना, तुम्हारी बस की बात होगी ना हमारी बस की बात होगी, मजा कोई और मारेगा बस। झूलनी मतलब सोने की भी रही और गई भी, और कितना सारा बवाल भी कर दी, 900 लोगों को मार भी दी। वो इसलिए चुराएगा क्योंकि झूलनी की कीमत बढ़ गई है ना। हाँ, इतना ज्यादा 900 गुंडा मरे उसके नीचे दबा करके। भाई
ये शुरुआत करेंगे बचपन से, क्योंकि जो कलाकार होता है कहीं न कहीं उसको स्कूल टाइम से ही बहुत टीचर्स होते हैं, पढ़ने के दौरान ही बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। शुरुआत वहीं से हो जाती है। जी। आपकी कहाँ से हुई? हमारी तो हम तो गाते रहते इसी स्कूल बचपन में, बचपन से ही गाते हैं। किस क्लास से आपको याद आता हो तो, या फिर छोटे से आँख नहीं मैं खुलती मेरे तभी से? ख्याल से मैं 2 में पढ़ा था तभी से गा रहा हूँ। अच्छा। हाँ, तब के ज़माने में अठन्नी चवन्नी मिलता था इनाम में, हाँ। बहुत अच्छा लगता था। फिर गाय वाय चराते थे, हम यहाँ तक छेड़ी भी चराए हैं। अच्छा। 1 मिनट, छेड़ी भी हम चरा, चुप रहता ना भाई। बीच में डिस्टर्ब नहीं करिए प्लीज़। हम बकरी भी चराए हैं, तो बकरी चराते समय भी हम गाए हैं। फिर भैंस चराए, भैंस भी चराते हुए, तो ऐसे गाते गाते स्कूलों में फंक्शन करने लगे, गाने लगे, फिर नाटक वगैरह ये सब करने लगे। तो सोशल मीडिया जब प्लेटफॉर्म हमको मिला तो हम सोचे क्यों ना ये अपना टैलेंट सोशल मीडिया पे दिखाया जाए। तो लॉकडाउन हमारे लिए एक वरदान साबित हुआ और उसी में सक्सेस हो गया आज इस बहुत लोगों के लिए वरदान साबित हुआ। बहुत लोग उसको कहते हैं कि वो मोदी की चाल रही, वो तो राजनीतिक मामला हो गया, उनका अपना पर्सनल ओपिनियन भी हो गया। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स रहे जो लॉकडाउन के टाइम पे ही जो है कि स्टार बन गए, मतलब उनके लिए एक वरदान टाइप साबित हुआ। या कुछ लोग तो सिर्फ उसमें वो यही रह गए कि हम वहाँ से आए और खत्म हो गए, बहुत सारे लोग हो गए। जितना कोरोना, लेकिन अगर कोई, जैसे हमें, मेरा सवाल ये है कि अगर कोई मजबूरी पड़ती है, कोई आपदा आती है, तो उसको कैसे आप जो है कि एक पॉजिटिव वे में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? आप कुछ बताना चाहें तो, कोरोना देखिए, को ध्यान में रख के। कोरोना जिस समय आया था उस समय पूरा देश, पूरे दुनिया उससे तबाह थी। तो भाई देखिए, वैक्सीन बनाना सबके बस की बात नहीं थी, तो सब कोई, हर कोई मजबूर था और उसमें किसी का बस नहीं चल रहा था। देवी देवता सब हार गए थे, आप देख ही रहे थे। कोई देवी देवता काम नहीं कर रहा था, चाहे कितनों भी बड़ा हो, कितनों भी मन्नतें मांग लो, पूजा कर लो। तो अब जैसे भी लोग दवा बनाए उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और जो बात रही यूट्यूबर का स्टार बनने का, जो फायदा उठाने का उसका टाइम तो का। उस समय एक मनोरंजन का साधन यही बन गया था, क्योंकि सब लोग खाली बैठे थे, सबको कुछ न कुछ चाहिए था कि घर में बैठ के खाली करेंगे क्या, यही मोबाइल टीवी यही सब था। तो जो वीडियो नहीं भी पसंद आती थी वो मजबूरी बस समय काटने के लिए देखा जाता था। तो इसी चक्कर में देखते देखते जो नए कलाकार थे वो उभर गए हमारी तरह, जो उभर रहे थे वो और उभर गए। तो इसी तरह मेरे ख्याल से 70% यूट्यूबरों की भला सोशल मीडिया पे जो स्टार बने हुए हैं। हाँ, तो लॉकडाउन के समय में ज़्यादा जी, तो सफलता वहीं मिली है लॉकडाउन की वजह से। तो उन लोगों के लिए वो लॉकडाउन लगने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि घर से बाहर निकलना बैन था और जो है कि मारपीट पड़ती थी। लोग कितना अपना फटा कपड़ा बना करके वीडियो बनाए थे, वायरल हुआ। नहीं, हम लोग देखिए, हम लोग गाँव के थे, हम लोग एक बाग थी, बस वही बाग में बनाते थे, अपने घर बनाते थे, बाहर तो निकलते नहीं थे। बाहर नहीं लगता था, डर काहे नहीं लगता था, कहीं पुलिस का सायरन सुन लेते थे तो फाट के हाथ में आ जाती थी। तो घर में घुस जाते थे, तो डर बहुत लगता था, लेकिन अपना काम बंद नहीं करते थे। कैरियर की बात करें, आप इस मुकाम पहुंचे हुए हैं, बहुत सारे आपने गाने गाए हैं। कितना हाईएस्ट व्यूज़ गया है और कौन सा गाना है वो जो आपको दिल के बहुत ज़्यादा करीब है? देखिए, अगर कॉमेडी वीडियो की बात करें तो 45 मिलियन व्यूज हाईएस्ट हमारा सबसे, और गाने की बात करें तो 900 गुंडा 1 लगभग 12 मिलियन जी पहुंचा हुआ है जी। अभी वो चल रहा है, प्लस में है। रोजाना 1.5 लाख 2 लाख व्यूज का आ रहा है रोजाना एक गाने पर। हाँ। अगर अपने भोजपुरी गाने की ये क्षेत्र की बात करें तो बहुत सारे ऐसे गाने होते हैं जो विलुप्त हो रहे हैं, जैसे कि कहरवा हो गया और ये विदेशिया हो गया और पचरा भी कहीं न कहीं विलुप्त हो रहा है अब। और ये गाना वो होता है जो बारहो मासी होता है, मतलब उसको उस गाने में बारहो मास का वो जिक्र होता है ना। ये सारे गाने विलुप्त हो रहे हैं। क्या आपका टारगेट ये होगा कि जो हमारे समाज से विलुप्त गाने हो रहे हैं उनको हम सामने लाएं अपने आवाज़? प्रयास तो हमारा यही रहता है। अब बताएं ना आपको कि ये पुराना मैटर, बहुत पुराना मैटर है, जो झुलनिया वाला मैटर है, जैसे आपने कहा उसी मुझे याद आया। हाँ, तो मैं उसको नए वर्जन में कर दिया, उसको लेकर आया कि नहीं, पुराना मैटर नए में आया तो चल रहा है। तो ऐसे प्रयास रहेगा जो हमारी पारंपरिक गीतें हैं जो गांव की औरतें गाती हैं उसी को हम नए वर्जन में लेकर आए, क्योंकि पुराना तो भाई कोई सुनना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि मॉडल युग के लोग आ गए हैं। तो उसी को नए वर्जन में थोड़ा परिवर्तित करके उसके लाए, तो उसका आनंद ले लो। और वो हमारी जो धरोहर बची है हमारे दादा पुरखों की, और जैसे भिखारी ठाकुर जी हुए हैं, तो इन लोगों की जो धरोहरें हैं छोड़ के गए हैं, उनको बरकरार रखने का हम कलाकारों का बहुत बड़ा फ़र्ज होता है। तो मैं उस फ़र्ज को निभाना बखूबी चाहूँगा। बाकी रही बात ज़िंदगी की और जनता जनार्दन की, देखते हैं कैसे क्या करते हैं। भोजपुरी को अच्छी लैंग्वेज में भी नहीं गिना जाता है, आप थोड़ा सा लोग सुधार कर रहे हैं, है ना? कुछ लोगों की वजह से। कैसे सुधार होगा तो कैसे होगा, अगर कुछ सजेशन देना चाहें? देखिए, अगर लोग ये सोचें कि मुझे स्टार बनना है
और रातों रात स्टार नहीं बनना है, क्योंकि रातों रात स्टार वही बनते हैं जो गलत यूज शब्द का यूज करते हैं, या फिर किसी का नसीब या लक होता है। जैसे रानू मंडल का आप देख लीजिए या फिर आजकल ज़माने में जो अश्लील शब्द डाल रहे हैं, रातों रात शेयर हो जा रहा है, वायरल हो जा रहे हैं। तो मैं जितने भी कलाकार बंधु हैं, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा टाइम लेकर स्टार बनिए, बस संघर्ष करिए, लेकिन अपनी भोजपुरी भाषा को और अपने मान सम्मान को बचाए रखिए। जो हमारी भोजपुरी की संस्कृति उसको बचाए रखिए, ताकि आपका गाना भी आपके परिवार वाले सुने तो ये कहें कि हाँ कोई गाना गाया है। और आप समाज भी आपकी सराहना करे। कुछ सुनाइए अपने अनुसार जो आपने बहुत अच्छा गाया हो, आपका बहुत अच्छा लग रहा हो, या फिर समाज से आपने सीख करके या फिर देख करके लिखा हो लेटेस्ट वगैरह में कुछ। लेटेस्ट तो यही सब चल रहा है झूलनिया। मेरे सामने में मुझे एक गाना मिला था, मैं आपको बता रहा हूँ कि ढोड़ी में टोना, ढोड़ी में लागल टोना। मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था, उसके लिए मुझे 25,000 दिया जा रहा था, तो मैं साफ इनकार कर दिया। क्योंकि ढोड़ी में वो चाटने वाला, खाने पीने वाला बहुत सारे रोस्ट कर रहे हैं। शराब वराब पीने का सारा कुछ ढोड़िये में हो रहा है। क्योंकि ढोड़ी बहुत बदनाम हो चुकी है और नहीं बदनाम करना चाहता। तो मुझे ये भी कहा गया कि तुम्हें एटीट्यूड आ गया है, तुम्हारा गाना क्या वायरल हुआ, तुम्हें एटीट्यूड आ गया है, तुम बहुत बड़ी स्टार हो गई। मैं बोला भाई आपकी विचारधारा है, मैं उसे बदल नहीं सकता, लेकिन जो मैं अपने मार्केट में जो अपनी जनता को देना चाहता हूँ मैं साफ़ सुथरा दूंगा। भले ही थोड़ा ही रहूँगा लेकिन साफ़ सुथरा दूंगा। तो मैं उस गाने को इनकार कर दिया। और गाना सुनिए कुछ। और गाना आप सुनेंगे बताइए, मुझे तो याद है ना मैं कौन कौन सा गाना गाया हूँ। एक हमारा बहुत पुराना मैटर है, सखी रे मोरे सजना गायल ऋषिया हो, सखी हो मोरे सजना रतिया ऊपर से सेज पे दिहला सुताए हो, सखी हो मोरे सजना गायल ऋषिया हो, सखी हो मोरे सजना। ये सब हमारे पुराने गाने हैं। देखो इस गाने में मैं भूल गया हूँ वाला। अच्छा हाँ, मेरा एक नया पैटर्न आया है, हाय रे लल्ला, जो कि मैं किन्नर समाज पे गाया हूँ। कि आप देखती होंगी जो किसी के घर बच्चा पैदा होता है तो बधाइयाँ बधावत, वो मैं गाया हूँ। तो काफ़ी चला भी, 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज इस पे है और काफ़ी सारा उसकी सराहना हुई है। तो उसका भी 2 पार्ट था। अरे जोर जोर चिल्लाई कभो दादा कभो माई, जोर जोर चिल्लाई कभो दादा कभो माई, रात भर जागा के कहे दूध के पियाई, अरे हाय रे लल्ला तेरा जियो रे लल्ला। तो ये बहुत ज़्यादा पसंद। मैंने आपने उसमें औरत का रूप लिया हुआ था ना, किन्नर का रूप लिया हुआ था, काफ़ी मतलब अच्छा लगा था वो। और कुछ ऐसा, उसका दूसरा पार्ट क्या है? उसका दूसरा पार्ट वही है कि लड़का के मम्मी सी कर दी हैं सोने। हाँ, लड़का के मम्मी सी कर दी हैं सोने का हो सोने का, लड़का के पापा मुनरी दी हैं सोने का हो सोने का, लड़का के मम्मी सी कर दी हैं सोने का हो सोने का, लड़का के पापा मुनरी दी हैं सोने का हो सोने, तुम्हारे घर में जाना मले लाल अकारी है कमाल, जिया ये लल्ला जुग जुग जिया। ये दूसरा पार्ट था, फर्स्ट वाला जो सुना है वो था। तो दोनों अच्छा खासा। और भी कुछ नए जो आपने समाज को सुधार के, क्योंकि गाने भी समाज सुधार के लिए भी होते हैं जी, ऐसे कुछ आपने लिखा हुआ है मुद्दों पे? मुझे याद नहीं आ रहा, मैं गाना तो बहुत गाया हूँ लेकिन मुझे याद ही नहीं आ रहा। कोई हिंट दीजिए तो बस सुनाऊँ। मेरा लिखा हुआ था, मैं कॉलेज में गाता था कि आपस में प्रेम करो मेरे भाई, प्रेम में राम समाया है, आपस में प्रेम करो मेरे भाई, प्रेम में राम समाया है, इस जग में कुछ लेकर कोई गया न कोई आया है, आपस में प्रेम करो मेरे भाई, प्रेम में राम समाया है। ये मैं अपने कॉलेज लाइफ में गाता था। ये भजन बहुत ज़्यादा लिखा हुआ खुद से भी? जी, बेहतरीन। मतलब आप एक सिंगर भी हैं, कॉमेडियन भी हैं, मतलब मल्टी टैलेंटेड हैं। ये कैसे लाइफ बदली है तब से और अब में? कुछ बदली नहीं, परिवर्तन लग रहा है? आदतें तो अभी वही हैं बस थोड़ा माहौल बदला है, थोड़ा रहन सहन बदला है, बाकी जो हमारी चंचलता, जो हमारा बचपना अब भी वही है। ये फैन फॉलोइंग जब हो जाती है ज़्यादा, कोई स्टार बन जाते हैं तो आम आदमी जो है कि उसको घेर लेते हैं, मतलब जैसे कि वो अच्छी चीज़ भी होती है लेकिन कभी कभी ज़्यादा थोड़ा हो जाता है। इसको कैसे हैंडल करते हैं? हैंडल मुझसे तब नहीं होता है
मैं जहाँ तक कोशिश करता हूँ कि सबका सम्मान दूँ और किसी को ये ना दिखने दूँ, मालूम पड़ने दूँ कि मैं एटीट्यूड हूँ, मैं घमंड कर रहा हूँ। लेकिन कभी कभी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। कुछ कुछ फ़ैन ऐसे होते हैं, बदतमीजी कर देते हैं, तो कुछ न कुछ गुस्सा दिखाना पड़ता है। और ये सबके साथ होता है, मेरे ही साथ नहीं, सबके साथ होता है। तो मेरे भाई लोग रहते हैं तो हटाते हटाते हैं, समझाते हैं, और ख़ासकर वही करते हैं जो पिए रहते हैं। हाँ, यूट्यूब अगर आप सोशल मीडिया पर हो तो हेटर्स भी बहुत होते हैं। बहुत ज़्यादा। हेटर्स पे कैसे मैं कभी अकेले घर से नहीं निकलता हूँ। जब भी निकलता हूँ 2-4 लोगों को साथ लेकर निकलता हूँ, क्योंकि जितने दोस्त बनते हैं उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा दुश्मन बन जाते हैं। तो वही कहते हैं ना कि घर का भेदिया लंका ढाए। तो मैं हमेशा सतर्क रहता हूँ, अपनों लोगों से भी और बाहरी लोगों से भी। फैमिली का कैसा रिएक्शन रहता है, कैसा चेंज हुआ फैमिली का स्तर? पहले तो नहीं थी, लेकिन अब सब नॉर्मल, सब सपोर्ट करते हैं और अच्छा खासा सपोर्ट करते हैं। शादी का सवाल भी था, फैमिली में शादी, वाइफ कितना अहम हाँ, योगदान तलाश है तो है आपकी? कोनो भी टहनी दिखा कर। अच्छा, ये एक चीज़ आपने जब बिटेनी शब्द इस्तेमाल किया तो मुझे याद आ गया। मैं सोच रही थी कि आपने गाने में ऐसे ऐसे गुण शब्द निकाल के लाते हैं, मतलब जो सुन करके कहे बिटेनी, ये इसका मतलब क्या होता है? एक और भी कुछ आपने कहा था, वो तभी मुझे याद आया था कि ये कौन सा शब्द होता है। मतलब कि कुछ लोगों को पता होगा लेकिन थोड़ा सा ऑकवर्ड टाइप लगता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग आप क्यों करते हैं? इसलिए कि जनता पसंद करती, क्योंकि पुराने कल्चर को लोग भूल जा रहे हैं। हाँ। और मैं अपनी वीडियो में यही दिखाता हूँ, मैं अपने पुराने कल्चर को दिखाता हूँ, शब्दों को दिखाता हूँ, जो पुराने ज़माने की औरतों की गाली होती है उसको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे। आज तो कुत्ता कमीना ये चलता है, लेकिन पहले के ज़माने में तो कौन तो हर गाली चलत रहा है? सर सुधवारी कर बहुरी बाटो घाट ना हो, ऐसा चलता था। तो जब मैं पुराना सामान होता है, जैसे चूल्हा हुआ, लालटेन हुई, मतलब जो विलुप्त हो रही हैं उन सबको दिखाता हूँ अपने, और खाटी शुद्ध खाटी बनाता हूँ, इसलिए शायद मुझे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ, शब्दों का प्रयोग एकदम खाटी ही लेते हैं। एकदम शब्द के साथ साथ इसका कितना असर पड़ता है आपके बहुत वीडियो बहुत ज़्यादा पड़ता है? बहुत ज़्यादा कभी पड़ता कोई कमेंट करता है ये शब्द को लेकर के, जैसे बिटहनी का मैंने रोका है, तो कभी ऐसा कोई शब्द मिला हो कि कमेंट करके इस पे लोग पॉइंट किए हो कि भैया ये क्या होता है? हाँ, पूछते हैं ना, बहुत पूछते हैं, लेकिन उसका रिप्लाई हम नहीं दे पाते हैं। जो फ़ोन ऑन करके पूछते हैं, कभी मिलते हैं तो बताते हैं कि हाँ इसका मतलब ये होता है। तो यही कहते हैं कि इतना पुरान शब्द कहाँ से कहाँ लगा से लेते ढूंढ के हैं। लाते हैं? तो हम भी बोलते हैं हमें पुराने ज़माने के। भंडार कहाँ से मिला ये? मम्मी पापा से, कहाँ से? नहीं, हमारे गांव की कुछ औरतें हैं। अच्छा, बताने के लिए। बताने के लिए नहीं। हाँ। देखिए, कभी जब हमारे गांव में झगड़ा होता है ना, तो वहाँ से हमको कुछ कंटेंट मिलता है। मिल जाता है। जैसे कोई गाली हुई कि समाज में सुनने नहीं लायक, ये नहीं कि सुन के लाज लगे और अश्लीलता हो। अश्लील वाली। ऐसी नहीं, जब वो कोई गाली देती है तो हम उसमें अपने मन में बैठा लेते हैं, या कहीं और भी कुछ चीज़ हो रही है, मैं देख कर ज़्यादा ये करता हूँ। जो आपने चीज़ बिटेनी की बात करी है, कैसी बिटेनी चाहिए आपको? हाँ, सुघर करा, पढ़ा लिखा ला ऐसे है। होता है ना, मॉडल होता है, गोरी चाहिए, इतनी हाइट होनी चाहिए, इतना पढ़ी लिखी होनी चाहिए, इतना उसका कैरियर होना चाहिए, मतलब सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल, नॉर्मल, हाउसवाइफ, या अपने साथ कंटेंट क्रिएटर बनाएंगे उसको, या घर संभालने वाली। घर संभाल, देखिए, बस सबसे बड़ी बात कि एक दूसरे को समझने वाली चाहिए, और मेरे काम से उसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बाकी थोड़ा अगर वो लड़बक भी रहेगी तब भी ये एक आजमगढ़ की एक कंटेंट क्रिएटर जिससे मैंने बातें भी करी है, आपकी सेम कास्ट की है, नाम नहीं लेना चाहेंगे, हम बहुत सारे लोग समझ गए होंगे, उनके बारे में क्या ख्याल आप? उनके बारे में ठीक है ख्याल है, वो अपना कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं। अब उनकी शादी के लिए देखिए, मेरी विचारधारा ये है, मैं काफ़ी लोगों से यही बताता हूँ, हर इंटरव्यू में यही बताता हूँ कि मैं ऐसी लड़की से भी शादी करना चाहता हूँ कि जो कि ज़्यादा एक्टिव ना हो सोशल मीडिया पे। जी, क्यों आप सोशल मीडिया पे, आप क्यों नहीं चाहते कि सोशल मीडिया वाली लड़की है? क्योंकि मैं कुछ चीज़ें ऐसे देखता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए। मतलब आप उस कीचड़ में गिरे हुए हैं खुद, और नहीं चाहते कि कीचड़ वाली लड़की ही मिले, क्योंकि आपको सब कुछ उसके अंदर का पता है, इसलिए। जी, फिर कैसी लड़की चाहिए? वह रहा है, कहते हैं तनकी लड़बक रही तो वो चलिए, लेकिन एक दूसरे को समझे, हाँ पढ़ा लिखा रहा है, जैसे हम पढ़ा लिखा वैसे वो पढ़ा लिखा है। इनाक हम आम बोले तो इमली समझे। तो ये भी तो होगा ना कि मतलब आप जो है कि उसको, जैसे होता है कि आप बड़े आदमी हो जाएंगे, आपके अंडर में दबा के रहने वाली, आप उसका शोषण करें। नहीं, ये भी चीजें तो लोग कह सकते हैं ना कि अपने बराबर का ना रही तो शोषण करे लगी, वो दबा के रहू जाए कि भैया ये हमारे पति परमेश्वर में, ये सोच के भी रहा तो दिक्कत ही है। नहीं, मैं किसी को दबाव में नहीं रखना चाहता हूँ, और सबसे बड़ी बात, मैं किसी चीज़ का पछतावा नहीं करता हूँ, चाहे वो कोई भी हो। अगर कुछ हो गया, मेरा नुकसान हो गया, तो मैं उस बात पे पछतावा नहीं करता हूँ। मैं दूसरे की खुशी में अपनी खुशी देखता हूँ। अगर मेरी औरत मुझसे कभी झगड़ा करके मुझसे 2-4 शब्द गलत भी बोले, या कहीं दूसरे के साथ फंस गई, तो मैं उससे पाबंदी नहीं करूँ, जाओ भैया खुश रहो, मस्त रहो, बस अपनी क्या अपनी। मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए भी आप तैयार हैं? देखिए, मन का मिलना बहुत ज़रूरी होता है, तन का मिलना नहीं।
तन तो कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन मन का मिलना नहीं। तो मन अगर आप उसके मन में पहले से कहीं और विचार है कि कहीं और बात करे, कहीं और सेटलमेंट है, हमसे ज़्यादा प्यार नहीं कर रहे, हमको ज़्यादा भाव नहीं दे रहे, तो उसको ज़बरदस्ती कितना दिन तक रखेंगे बताइए। अपने वाइफ को लेकर के, जो फ्यूचर वाइफ है उसको लेकर के आपने कुछ लिखा हुआ है, गाया हुआ है? नहीं, अभी नहीं। पुराने टाइम में कोई गर्लफ्रेंड वगैरह को लेकर लिखा हुआ है कुछ? हाँ, लिखे हैं। सुनाइए। एक हमारी गर्लफ्रेंड है, उसके 2 बच्चे इस समय हो गए हैं, और अभी हमारी शादी ऐसे हुई नहीं, हम कुंवारे बैठे, वो 2 बच्चे की माँ हो गई, तो उसके ऊपर लिखे हैं कि बात का बताई भाई कहलो न जाला, मोटकी के हाल देखी रहलो न जाला, देखते देखते में जवान हो गईलू, गिमटी से बढ़ी के दुकान हो गईलू, हो गईलो कर शादी हमारे भाई बन कइल सगाई, हम बानी अभी कुंवारू 2 लइका के माई। बेहतरीन। ये शब्द मैंने इसको सुना तो मुझे समझ में नहीं आया, गुमटी क्या होता है? जैसे गिमटी से बढ़ी के दुकान हो गई। गिमटी क्या होता है? गिमटी का मतलब छोटी दुकान होती है। गुमटी? हाँ, गिमटी उसे बोलती हैं। अच्छा। और जो दुकान का मतलब भंडार होता है, बड़ा वाला। तो मतलब वो पहले गिमटी थी, अब वो मोटा के बढ़ के गोरा के पूरा दुकान हो गई है, तो वही गिमटी से बढ़ के दुकान हो गई। मतलब फ्यूचर वाइफ को नहीं लिखा है आपने, गर्लफ्रेंड के लिए लिखा हुआ है, जो पास्ट गर्लफ्रेंड हो गई बहन है। पता नहीं कहाँ बेचारी भुलात भटकत हुई हमारे वाली। ये सही कहा, कहीं भुलात भटकत होगी, हो सकता है कि आपकी वीडियो भी देखती हो, आपको देखती भी हो, फैन भी हो और लाइफ पार्टनर भी बन जाए। तो आखिरी सवाल मेरा होगा, हाँ पूछा कहाँ हाल चल बा? देखा था तो तनी कमेंट कर दिया अगर मन होई तो, फिर इनके माध्यम से हमने हो जाई संपर्क होई है ना। आखिरी सवाल मेरा है, ये अगर कोई इस तरह का करना चाहे, क्योंकि आपने एक सिंगिंग से करियर की शुरुआत करी, कॉमेडी से करी, अगर कोई करना चाहता हो, क्या उसको बताना चाहेंगे करने क्या? मोटिवेशन के लिए, यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए, सोशल मीडिया पे कहीं? जी, जैसा कि मैं हर इंटरव्यू में यही बोलता हूँ कि देखिए, आपको अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है, सफल होना है, तो आपको टाइम, टैलेंट और मनी, समय, पैसा और गुण तीनों का होना ज़रूरी है। ये नहीं कि आप एक वीडियो आज डालें फिर महीने भर बाद डालें, तो ऐसा नहीं, कंटिन्यू रेगुलरिटी ज़रूरी चाहिए। तो वीडियो बनाने के लिए पैसा भी खर्च होता है, तो पैसे का होना ज़रूरी है, और पैसा और वीडियो समय देकर ही क्या करेंगे जब आपके पास गुण ही नहीं रहेगा। नसीब के भरोसे बैठने वाले ज़्यादा दिन तक नहीं वायरल रहते हैं या सक्सेस रहते हैं। मेहनत से उठता है वो ज़्यादा दिन तक सक्सेस रहता है, और पब्लिक के बीच में बना रहना है तो आपको गुण और टाइम और मनी तीनों देना पड़ेगा। जी, कुछ लोग तो ऐसे भी ना जिनके पास मनी नहीं रहती है, लेकिन फिर भी वो लिपसिंग करते हैं, जैसे ईटा बनाने वाले या अंचर पंचर बनाने वाले, ऐसे भी लोग तो वायरल हो जाते हैं, उनको क्या कहें? काहे नहीं, मनी अगर नहीं रहती तो मोबाइल कैसे खरीदते बताइए? मनी से तो मोबाइल आती है ना, तो मनी उसमें हुआ कि नहीं हुआ? तब मनी का होना ज़रूरी है। रिचार्ज कैसे कराएंगे? अपने से तो हो नहीं जाएगा। मतलब उतनी छोटी वाली मनी भी चाहिए आप? हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा भंडार हो आपके पास तभी आप बढ़िया से कैमरा लो, बढ़िया से मोबाइल लो, बढ़िया लोकेशन नहीं। मनी का मतलब कि आपके पास अच्छी खासी मोबाइल हो जो हैंग ना करे, अच्छी खासी आपकी वीडियो बन जाए, हाँ, और नेट आपके में हमेशा रहे, तो ये सब मैं ये बहुत बड़ी मनी नहीं बात कर रहा हूँ। हाँ, ये सही कहा इन्होंने। करियर, कोई भी करियर छोटा बड़ा नहीं होता है। आप जैसे कि शुरुआत इन्होंने करी एक जगह से, जीरो से ही हर कोई शुरुआत करता है, और आज मिलेनियर बने हुए हैं। इतना स्मार्ट, इतना बड़ी लग्जरी गाड़ी का क्या वो है सीन, मतलब कितने महीने में कितने में आ गई? आखिरी सवाल मेरा है, इतनी बड़ी गाड़ी है और आखिरी, लेकिन बहुत खतरनाक सवाल। हाँ, जाहिर सी बात है, खतरनाक ही, लास्ट वाला सवाल खतरनाक ही होता है। गाड़ी कितने में आई, क्या महीने में? ये क्या बताएं? 1 महीना, 2 महीना? नहीं, 1 महीना बता के हमको अपना घर छापा नहीं डलवाना है। जी हाँ, मतलब यही हकीकत है। नहीं, 5 से 6 महीने में ये गाड़ी आ जाएगी लेने के लिए। जी, आप कंटिन्यू काम करते? मेरी पर्सनल पेमेंट है, तनख्वाह जो सैलरी है, कमाई है, 5 से 6 महीने में ये गाड़ी आ जाएगी। मतलब आप मेहनत करके 5-6 महीने में अगर आप काम करते हैं सही से, तरीके से, मोटिवेशन के लिए, क्योंकि ये सवाल मेरा मोटिवेशन के लिए था, क्योंकि हर किसी का सपना होता है महंगी गाड़ी, बढ़िया घर, अच्छी बीवी, है ना, सबका सपना होता है, और अच्छी लाइफ स्टाइल। अगर आप उसको पाना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं लग्जरी लाइफ, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और इस तरह की गाड़ी आप 5-6 महीने में ले सकेंगे। हमने अभी बात करी है शैलेंद्र गौड़ जी से, इनके गाने भी सुने हैं, जो वायरल गाने रहे वो भी, और जो इनका खुद का लिखा हुआ वो भी, करियर से लेकर हर चीज़ बातें करी है। आपको इस पे क्या करना, आप लोग कमेंट में बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।